पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अद्भुत कहानी। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी साझा करेंगे जो न केवल हमारी रूह को सुकून देगी बल्कि हमारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। बिस्मिल्लाह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा इतने बड़े साम्राज्य पर कैसे शासन कर सकता है जिसकी तुलना इतिहास में किसी से नहीं हो सकती? पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुरुआत से ही यह स्पष्ट था कि वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक अल्लाह द्वारा चुने गए पैगंबर थे। जब उनके पिता पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम का निधन हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम राजा बने। परंतु यह कोई साधारण शाही मुकुट नहीं था। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की, अल्लाह, तू मुझे ऐसा राज्य दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। उनकी प्रार्थना इतनी पवित्र और सच्ची थी कि अल्लाह ने उन्हें इस आशीर्वाद से नवाजा। उनकी सत्ता और शक्ति इंसान मात्र की कल्पना से परे थी। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज्ञान के साथ साथ अद्वितीय क्षमताओं से परिपूर्ण किया। वे हवाओं को नियंत्रित कर सकते थे और पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ सकते थे, यहां तक कि उनसे बात भी कर सकते थे। उनके आदेश पर विशाल मंदिर, मीनारे और किलों का निर्माण हुआ। उनकी फौज में इंसान, जिन और परिंदों के साथ समर्पण और अनुशासन था। लेकिन उनकी महानता केवल उनकी क्षमताओं में नहीं थी, यह उनके न्याय और करुणा में भी झलकती थी। एक बार जब वे अपनी सेना के साथ अस्कालोन की ओर जा रहे थे, एक छोटे से चींटी की आवाज सुनी। वह चींटी अपनी कबीले को आगाह कर रही थी, भागो, अपने घरों की ओर भागो। सुलेमान और उनकी सेना अनजाने में तुम्हें कुचल सकती है। इस छोटी चींटी की समझ और आस्था ने पैगंबर को चौंका दिया। उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया जो उन्हें इतनी महान जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता था। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना और साम्राज्य में हर एक अस्तित्व की भूमिका थी। उनकी फौज में कठोर अनुशासन था, इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनका प्रिय पक्षी हूपो अनुपस्थित है तो उन्हें गुस्सा आया। लेकिन जल्द ही हूपो लौट आया और अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए माफी मांगी। हूपो ने बताया, मैं एक ऐसी जगह गया था जहां आपने अभी तक दौरा नहीं किया है। मैंने एक नया अनोखा राज्य देखा जिसका नाम सबा है। वहां की रानी बिल्किस है, जिसके पास एक विशाल और शानदार सिंहासन है। लेकिन अफसोस की बात है कि वह अल्लाह की जगह सूर्य की पूजा कर रही है। यह सूचना सुनकर पैगंबर का गुस्सा शांत हो गया और वे उत्सुक हो गए। उनके दिल में सत्य का प्रचार करने का जुनून जाग उठा। पैगंबर ने तत्काल रानी को एक पत्र भेजा। यह पत्र हूपो के माध्यम से भेजा। पत्र में लिखा था, मैं तुम्हें अल्लाह का आदेश सुनाने आया हूं। अपने आप को उस एकमात्र सच्चे खुदा के अधीन कर दो जो सब कुछ का मालिक है। रानी ने जब यह पत्र प्राप्त किया तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और सलाह मांगी। दरबारी बोले, हम इतने शक्तिशाली हैं कि युद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करनी चाहिए। रानी ने निर्णय लिया कि वह पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ति और साम्राज्य का अंदाजा लगाने के लिए उन्हें उपहार भेजेगी। जब रानी के दूत पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल पहुंचे तो वे उनके साम्राज्य की भव्यता देखकर दंग रह गए। महल की छतें चंदन और सोने की बनी थीं, फर्श कांच जैसा चमकदार था और सेना में शेर, बाघ और पक्षी तक सेवारत थे। दूत समझ गए कि रानी बिल्किस का सबा पैगंबर सुलेमान के साम्राज्य की तुलना में कुछ भी नहीं था। पैगंबर ने जब उनके दिए उपहार देखे तो वे मुस्कराए। उन्होंने दूतों से कहा, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत बख्शी है कि तुम्हारे दिए उपहारों की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा वास्तविक खजाना मेरा ईमान और पैगंबरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने दूतों को वापस भेजा, यह संदेश देकर कि सच्ची दौलत अल्लाह पर ईमान और उसका अनुसरण करने में है। बहुत पहले की बात है, जिस दौर में पैगंबर सुलेमान को अल्लाह ने अनगिनत शक्तियों और गुणों से नवाजा था। वह न केवल इंसानों पर बल्कि पशु पक्षियों और जिन्नों पर भी अपनी ताकत रखते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब रानी बिल्कीस, जो सबा की महारानी थीं, को सुलेमान की महानता और उनके चमत्कारों के बारे में बताया गया। रानी ने सुना कि सुलेमान एक अत्यंत ज्ञानवान और न्यायप्रिय शासक हैं,
जिनके पास अल्लाह की दी हुई असाधारण शक्तियां हैं। उनके तहत हर जीव उनकी आज्ञा का पालन करता है। इसे सुनकर रानी के मन में उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन क्या उन्होंने गुस्सा किया? नहीं, बल्कि उन्होंने खुद पैगंबर से मिलने का निर्णय किया। उन्होंने सभा छोड़ दिया और अपने शाही अधिकारियों, सेवकों और एक भव्य काफिले के साथ सुलेमान अस के पास जाने की तैयारी कर ली। जब सुलेमान अस को इस बात की खबर मिली कि रानी बिल्कीस उनसे मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने रानी की बुद्धिमानी को परखने की योजना बनाई। उन्होंने अपने पास खड़े जिन्नों से पूछा, क्या तुम रानी का विशाल और शानदार सिंहासन यहां ला सकते हो, उससे पहले कि वह पहुंचे? जिन्नों में से एक अपनी अद्भुत ताकत का प्रदर्शन करते हुए पलक झपकते ही रानी का सिंहासन सुलेमान अस के पास लेकर आ गया। सुलेमान अस मुस्कुराए। उन्होंने आदेश दिया कि सिंहासन को थोड़ा बदल दिया जाए ताकि देखा जा सके कि क्या रानी इसे पहचान सकती हैं। जब रानी बिल्कीस महल के शानदार द्वार पर पहुंची तो उनका असाधारण स्वागत हुआ। सुलेमान अस ने अपनी योजना के तहत सिंहासन की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारा है? रानी ने सिंहासन को देखा और सोचने लगी। वह थोड़ी उलझन में थीं। लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है। यह बिल्कुल मेरे जैसा ही प्रतीत होता है। उनके इस उत्तर ने सुलेमान अस को उनकी समझदारी और कूटनीति का कायल कर दिया। सिंहासन की परीक्षा के बाद सुलेमान अस ने रानी को महल के अंदर बुलाया। वहां एक बड़ा और अलौकिक हॉल था। इस हॉल का फर्श ठोस शीशे का बना था, इतना चमकदार और पारदर्शी कि यह पानी की तरह प्रतीत होता था। जब रानी ने हॉल में कदम रखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो वह एक जलाशय के बीच में आ गई हो। यह सोचकर कि उनका वस्त्र गीला हो जाएगा, उन्होंने अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठा लिया। तभी सुलेमान अस ने मुस्कुराकर कहा, यह पानी नहीं है, बल्कि शीशा है। रानी ने यह सुनकर हैरत और अचरज से भरी नजरें दौड़ाई। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यही वह क्षण था जब रानी को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि अल्लाह के एक महान दूत के सामने खड़ी हैं। इस यात्रा ने रानी बिल्कीस की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब तक उनके और उनके लोगों का ध्यान सूर्य की पूजा की तरफ था। लेकिन सुलेमान अस के ज्ञान और अल्लाह की आराधना के उदाहरण ने रानी के दिल को छू लिया। जब रानी सभा लौटकर गईं, तो उन्होंने अपने सभी प्रजा से कहा, हमने बहुत बड़ी भूल की है, अब हमें सच्चे ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने सूर्य की पूजा छोड़ दी और अपने लोगों से भी यही करने को कहा। इस तरह रानी बिल्कीस ने अपना जीवन ही नहीं, अपने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। सुलेमान अस का जीवन जितना अद्भुत था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही अनोखी थी। एक दिन वह अपनी लाठी के सहारे बैठे हुए थे और खदान में काम कर रहे जिन्नों की निगरानी कर रहे थे। तभी अल्लाह के आदेश से उनके जीवन का अंत हो गया। लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चला। सुलेमान अस की लाश लाठी के सहारे सीधी बैठी रही। जिन्न जिन्हें लगा कि सुलेमान अस उन पर नजर रख रहे हैं, बिना रुके खदान में काम करते गए। कई दिनों बाद एक भूखी चींटी उस लाठी को कुतरने लगी जिससे सुलेमान अस का शरीर सहारा लिए बैठा था। चींटी ने धीरे धीरे लाठी के निचले हिस्से को कुतर डाला, जब तक कि लाठी टूट नहीं गई। जैसे ही लाठी गिरी, सुलेमान अस का शरीर भी गिर पड़ा। यह देख जिन्नों को यह बात समझ में आई कि सुलेमान अस की मृत्यु कितने दिनों पहले हो चुकी थी। यह घटना उनके लिए भी एक शिक्षा बन गई कि अल्लाह ही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। यह कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। सच्ची पूजा रानी बिल्कीस और उनके प्रजाजनों को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब उन्होंने अल्लाह की महानता को पहचाना। परिवर्तन की शक्ति रानी बिल्कीस की यात्रा से यह पता चलता है कि खुद की गलतियां स्वीकार करना और अपने रास्ते को बदलना साहस का काम है। यह परिवर्तन ही उनकी सफलता का कारण बना। मृत्यु की सच्चाई सुलेमान अस की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि चाहे जितना बड़ा इंसान क्यों न हो, हर किसी को एक दिन अल्लाह के सामने उपस्थित होना पड़ेगा।
इस अद्भुत कहानी को सुनने के बाद छात्रों के लिए यह सीखने का अवसर है कि ईमानदारी, ज्ञान और अल्लाह के प्रति समर्पण किसी के जीवन को रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम भी अपने जीवन में इस तरह का ईमान और अनुशासन ला सकते हैं? क्या हम भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं? इंशाअल्लाह, इस कहानी के बारे में सोचें और इसे अपनी जिंदगी में एक सबक के तौर पर अपनाएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।